भारत का सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये एक पूरी सभ्यता का आर्काइव है, एक खजाना है जिसमें कुरुक्षेत्र जैसी असली जगहों का जिक्र है, जिसमें जेनेटिक स्टडीज से एक पुरानी आबादी के खत्म होने के संकेत तक मिलते हैं। द्वारका और मथुरा में आज भी खुदाई चल रही है, फिर भी इसे अक्सर मिथक कहकर किनारे कर दिया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि इसे हिस्ट्री मानने से जो पुरानी बातें सेट हैं वो हिल जाएंगी। सच तो यह है कि हमारे पास जानकारी बहुत कम है और हम या तो आंख बंद करके किसी बात को मान लेते हैं या फिर उसे पूरी तरह से नकार देते हैं, और शायद ये दोनों ही रास्ते अधूरे। चलिए अब इतिहास की व्याख्या से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे रीति रिवाजों की। क्या ये सिर्फ पुरानी परंपराएं थीं या समाज को ठीक करने, उसे सुधारने का कोई तरीका? हम अश्वमेध यज्ञ को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीजें आज हमें शायद हिंसक या अजीब लगें, उनका अपने जमाने में, अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब था। मतलब हम क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोचते ही दिमाग में आता है किसी राजा की जीत, एक बड़ा साम्राज्य। लेकिन अगर हम इसे महाभारत के बाद के हालात में देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। प्रॉब्लम क्या थी? एक भयानक युद्ध के बाद पूरा समाज बिखर चुका था, देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। तो इस टूटे हुए समाज को जोड़ने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये जीत का दिखावा नहीं था, ये एकता के लिए एक सांकेतिक पहल थी। घोड़ा यहां पर संप्रभुता का सिंबल था। उसे खुला छोड़ने का मतलब एक पॉलिटिकल प्रपोजल था कि आओ एक नई व्यवस्था बनाते हैं, और अगर कोई इसे रोकता था तो इसका मतलब था कि वो सहमत नहीं है, और फिर उस पर बातचीत होती थी। लक्ष्य था धर्म के आधार पर एक लीडरशिप के नीचे पूरे उपमहाद्वीप को फिर से एक साथ लाना। तो ये कोई जश्न नहीं था, ये एक तरह का रिपेयर मैकेनिज्म था। और ये जो आइडिया है ना कि बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर एक बनाना, ये सिर्फ पुराने ज़माने की बात नहीं है। यही पैटर्न हमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी बार बार दिखता है। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया, लेनिन ने सोवियत संघ को जोड़ा, और हमारे अपने सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को मिलाकर भारत को एक बनाया। तरीके